नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री के अमेरिका जाते ही राहुल गांधी वहां से लौट गए। अब देखिए, यहां पर यह विवाद भी बन रहा है कि राहुल गांधी आखिर अमेरिका से आनन फानन में क्यों लौटे। प्रधानमंत्री पहुंच गए, एक तरफ प्रधानमंत्री का न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ, वहां जाते ही अमेरिका ने अपनी सुरक्षा में प्रधानमंत्री को ले लिया और ये जो भव्य स्वागत हुआ, जिसके बाद राजकीय भोज का वहां पर आपको बता दें कार्यक्रम है। जो बाइडेन वहां भव्य स्वागत करने के लिए प्रधानमंत्री के लिए तैयार बैठे हैं और ये अमेरिका दौरा काफी खास बताया जा रहा है द्विपक्षीय संबंध के भी हिसाब से। इसके साथ ही आपको बता दें, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता को भी लेकर इसमें चर्चा हो रही है। जो बाइडेन का जो रुख है वो इतना नरम दिखाई दे रहा है प्रधानमंत्री के लिए, इस पर भी खूब चर्चा हो रही है। लेकिन चलिए आज बात कर लेते हैं, देखिए आखिर राहुल गांधी के लौटने का क्या वजह है, लौटने की वजह क्या है वहां से। और जिस तरीके से वहां पर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं अमेरिका दौरा पे, यहां राहुल गांधी के लौटने पर लोग कह रहे हैं, खासतौर पर बीजेपी तंज कस रही है कि कहीं ना कहीं ये रहस्यों से भरा ये दौरा था। अमेरिका राहुल गांधी 30 मई को गए थे, करीब 21 दिन का उनका ये अमेरिका दौरा रहा और यहाँ पर बीजेपी भारतीय जनता पार्टी तंज कस रही है। इतने लंबे लंबे दौरे पर अमेरिका में क्या करते राहुल गांधी। राहुल गांधी के अमेरिका जाते ही उनके राग क्यों बदल जाते हैं। राहुल गांधी अमेरिका जाते हैं, विदेश जाते हैं तो विदेशी जमीन से भारत की बेइज्जती क्यों करते हैं, भारत का अपमान क्यों करते हैं। देखिए, मैं आपको उदाहरण भी दे देती हूँ कि भारत के लिए राहुल गांधी ने क्या क्या ऐसी बातें कही जिसे कहा जाता है कि वो हमेशा बाहर ही जाते हैं ताकि देश की बेइज्जती हो जाए। देखिए, देश को बेइज्जत करने का कोई कोर कसर राहुल गांधी नहीं छोड़ते हैं। अभी राहुल गांधी अमेरिका में मौजूद थे, उन्होंने कहा था दलितों पर और मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है और मुसलमानों को ज्यादा भड़काया जा रहा है, मुसलमानों पर ज्यादा अत्याचार भारत के अंदर हो रहा है। और पीएम मोदी तो अपने आप को भगवान से भी ऊपर मानते हैं, भगवान को भी समझा देंगे कि ब्रह्मांड कैसे बना। तो देखिए, ये तंज है और लोगों ने कहा कि कुछ नहीं, लोकप्रियता को पचा नहीं पा रहे राहुल गांधी। और 2014 के बाद से ही प्रधानमंत्री के सत्ता संभालने पर राहुल गांधी और तमाम कांग्रेस को दिक्कत हुई, तमाम विपक्षी पार्टियों को दिक्कत हुई है, क्योंकि उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। आखिर क्यों? जिस तरीके से लगातार भारत को लेकर विदेश में चर्चा होती है कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता दुनिया में सबसे ज्यादा है। अभी ही आपको बता दें किस तरीके से प्रधानमंत्री को बॉस बताया गया था, बॉस भी करार दिया गया है, पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी कहा जाता है। और यहाँ देखिए, राहुल गांधी के दौरे में केवल ये दिखाई देता है कि भारत का अपमान कैसे हो, लोकतंत्र की हत्या हो गई है, प्रेस की आजादी छिन गई है। इसके साथ ही आपको बता दें, प्रेस को ही छोड़िए, यहाँ पर राहुल गांधी ने कभी भी भारत को राष्ट्र माना ही नहीं। ये अनुराग ठाकुर ने भी तंज कसा था पिछले दिनों जब राहुल गांधी ने कुछ ऐसे बयान दिए थे तो अनुराग ठाकुर ने कहा था वो भारत को तो अलग अलग राज्यों का संघ मानते हैं, भारत को तो एक राष्ट्र भी नहीं मानते हैं। आखिर क्या वजह है मुझे नहीं पता। राहुल गांधी का विदेश दौरा प्रायोजित होता है और राहुल गांधी जब भी बाहर मुंह खोलते हैं भारत का अपमान ही करते हैं। अब मैं आपको ताजा अपडेट दे देती हूँ। प्रधानमंत्री के स्वागत के बाद भारतीय जनता पार्टी यही तंज कस रही है कि राहुल गांधी का अचानक लौटना और ये जो रहस्यमय उनके दौरे होते हैं उस पर कुछ साठ गांठ मिली भगत दिखाई देती है, क्योंकि हमेशा ही देश विरोधी तत्वों से राहुल गांधी की मुलाकात की तस्वीरें वायरल होती है। जॉर्ज सोरस जो भारत का अपमान करते हैं उसके साथ राहुल गांधी की मिली भगत दिखाई देती है। और आपको बता दें, जॉर्ज सोरस को ही छोड़िए, जॉर्ज सोरस के बाद भी राहुल गांधी ऐसे लोगों से विदेश में मिलते हैं जो कहीं ना कहीं आपको बता दें वो भारत पर नकारात्मक प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं। और ऐसे लिस्ट राहुल गांधी की काफी लंबी होती जा रही है। भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने तंज कसा, विदेश में इतने लंबे क्या करते हैं राहुल गांधी, राहुल गांधी विदेश में इतना समय क्यों बिताते हैं, राहुल की यात्रा रहस्य में डूबी हुई है, यह भी कहा अमित मालवीय ने। अमित मालवीय ने ट्वीट किया, लिखा राहुल गांधी विदेश में इतना लंबा समय क्यों गुजारते हैं, खासकर उनकी यात्राओं का एक बड़ा हिस्सा रहस्य में डूबा हुआ है। उन्होंने आगे ये भी कहा, विदेशी एजेंसियों और भारत के विरोधी समूहों के साथ उनकी गुप्त बैठक में कई रिपोर्ट इन यात्राओं के उद्देश्य पर और सवाल उठाती है। यानी कि विदेशी एजेंसियों और भारत के विरोधी समूह, देखिए मैंने आपको जो बातें कही, बीजेपी भी यही बातें कह रही है और बीजेपी के हवाले से ही मैं आपको ये खबर सुना रही हूँ। बीजेपी हमेशा यही कहती है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी जिनसे भी मुलाकात करते हैं वो भारत का विरोधी समूह होता है। पता नहीं क्यों विरोधी समूहों से मुलाकात के बाद ही राहुल गांधी के बोल बिगड़ जाते हैं, उन्हें ना
लोकतंत्र दिखाई देता है, ना उन्हें भारत राष्ट्र दिखाई देता है, उन्हें भाजपा ही केवल दिखाई देता है। ये तमाम बीजेपी नेताओं का कहना है। 30 मई को राहुल गांधी गए थे। इसके साथ ही उन्होंने वॉशिंगटन में संवाददाता सम्मेलन को भी संबोधित किया। अब लगातार इन पर सवाल उठाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि किस तरीके से आखिर क्यों मिलते हैं, किससे मिलते हैं, राहुल गांधी कभी इसका ब्यौरा क्यों नहीं देते हैं। ठीक है, सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है, लेकिन ये क्या कि आप भारत के बाहर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं सबको उम्मीद होती है कि भारत को मजबूत बनाने के लिए ही राहुल गांधी बाहर जाते होंगे। लेकिन बाहर जाते ही राहुल गांधी के बोल बिगड़ जाते हैं, भारत का और अपमान कहते हैं। और अगर धीरे धीरे ये बातें अधिक लंबी हो जाती है, मतलब धीरे धीरे अगर राहुल गांधी और ज्यादा समय व्यतीत कर लेते हैं तो ये जो गैप है ये बढ़ता जाता है और राहुल गांधी अपमान करने से नहीं चूकते हैं। आगे मैं आपको बता दूं, पीएम मोदी अमेरिकी दौरे पर है, राजकीय दौरे पर है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन के निमंत्रण पर पीएम मोदी इस महीने की 21 से 23 तारीख तक संयुक्त राज्य अमेरिका की आधिकारिक राजकीय यात्रा करेंगे। ये राजकीय यात्रा काफी शानदार नजर आ रही है। आपको बता दें, अमेरिका से भारत के संबंध गहराते जा रहे हैं। अमेरिका से ड्रोन खरीदने की भी चर्चा हो रही है और ताकि रशिया पर उतनी निर्भरता ना रहे। पहली बार कहा जा रहा है कि जिस तरीके से पीएम मोदी को बुलाया गया है, आज के पहले कभी भी ऐसा किसी प्रधानमंत्री के साथ नहीं हुआ है। और ये तमाम अमेरिका दौरा राहुल गांधी जैसे कांग्रेसी नेता पचा नहीं पा रहे हैं। इसी वजह से राहुल गांधी लगातार पीएम पर धावा बोल रहे हैं। आपको बता दें, सीक्रेट सर्विस ने अमेरिका में पीएम मोदी की सुरक्षा की कमान संभाल ली है, जहां पर 21 से 24 जून के दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति खुद उनके स्वागत में पलके बिछाए हुए हैं। और यहां पर यह भी कहा जा रहा है रात्रि भोज में उनकी मेजबानी करेंगे। कहा जा रहा है इस यात्रा में 22 जून को अमेरिकी कांग्रेस संसद के संयुक्त सत्र में प्रधानमंत्री का संबोधन भी शामिल है। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर प्रधानमंत्री का एक कार्यक्रम है। न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत हुआ। और चलिए मैं अंतिम में आपको बता दूं, प्रधानमंत्री मोदी ने राजकीय यात्रा से पहले क्या कहा। एक जारी बयान में प्रधानमंत्री ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन की तरफ से राजकीय यात्रा के लिए यह विशेष निमंत्रण दर्शाता है कि दोनों लोकतांत्रिक देशों के बीच ये साझेदारी कितनी अहम और कितनी मजबूत है। प्रधानमंत्री ने कहा, मैं न्यूयॉर्क से अपनी यात्रा शुरू करूंगा, जहां मैं संयुक्त राष्ट्र नेतृत्व और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्यों के साथ संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने वाला हूं। उन्होंने कहा, मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मान्यता देने वाली संबंधी दिसंबर 2014 के भारत के प्रस्ताव का समर्थन करने से जुड़े स्थान पर इस विशेष आयोजन को लेकर उत्साहित हूं। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र भी उसके बाद प्रधानमंत्री जाने वाले हैं। 9 साल बाद भारतीय नेता पहली बार संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में इस दिन के ऐतिहासिक आयोजन में योग सत्र का नेतृत्व करेंगे। तो अमेरिका दौरा भी उनका काफी खास है। यहाँ कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता बढ़ने के कारण विपक्ष में खलबली है। राहुल गांधी जैसे लोग भारत का अपमान करते हैं और ये दर्शाता है कि लोकतंत्र को मजबूत तो नहीं लेकिन और कमजोर करने का काम ये विपक्ष के नेता देश के बाहर कर रहे हैं, देश में बैठकर कर रहे हैं। तो आपको मैंने पूरे विस्तार से बता दिया है राहुल गांधी का अचानक से लौटना, प्रधानमंत्री का जाना। अब आपकी जो भी राय हो आप जरा समझिए और कमेंट करके बताइए कि राहुल गांधी जिस तरीके से विदेशों में बोलते हैं, क्या एक भारत का नेता के तौर पर, नेता होने के तौर पर उन्हें शोभा देती है। जरूर कमेंट बताइए। बहुत शुक्रिया आपका। और फिलहाल अमेरिका का जो दौरा है प्रधानमंत्री का, उससे जुड़ी पल पल की अपडेट मैं आपको देती हुई नजर आऊंगी। तो बहुत शुक्रिया द न्यूज से जुड़ने के लिए।